कोशिका के बारे में समझेंगे, कोशिका क्या होता है, कोशिका के परिचय के बारे में समझेंगे, कोशिका के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इसका विकास हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कोशिका क्या होता है। चलिए समझते हैं कोशिका क्या होता है। कोशिका का एक लाइन में परिभाषा दिया जाए तो इसे जीवन की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक फंक्शनल इकाई कहते हैं। आइए समझते हैं कि कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तब जाके हमको समझ में आएगा कि कोशिका को क्यों संरचनात्मक इकाई कहें, क्यों क्रियात्मक इकाई कहें। इकाई का मतलब होता है सबसे छोटे स्तर पे जो काम करे उसी को हम लोग इकाई कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि संरचनात्मक इकाई क्या होता है। जब जनन की क्रिया होती है तो उस समय नर और मादा के युग्मकों के मिलने से एक कोशिका का निर्माण होता है। वो एक कोशिका 9 महीने के बाद पूरा एक जीव का रूप ले लेता है, एक शिशु का रूप ले लेता है, और उस शिशु के अंदर सभी प्रकार के अंगों का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले भाग लेने वाली कोशिका कितनी थी? एक कोशिका ने भाग लिया, और उस एक कोशिका का विकास होकर कई प्रकार के अंगों का निर्माण हो गया, जैसे नाक, कान, जीभ, मुंह, फेफड़ा, हृदय, हाथ, पैर, उंगलियां, ये सभी अंगों का निर्माण इसी कोशिका से हुआ है। तो ये सभी अंग जो हैं एक शरीर की रचना बनाते हैं, इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है कोशिका को, क्योंकि एक जीव के शरीर में सभी प्रकार के अंगों की संरचना का निर्माण जो होता है वो कोशिका से होता है, इसलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब समझते हैं कि कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं कोशिका को? तो आइए समझ लेते हैं कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं क्या, जैसे हम लोग वायुमंडल से सांस लेते हैं और वो फेफड़ा में जाकर हमारे कोशिकाओं में जाता है, तो ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका के द्वारा संचालित होती हैं। वायुमंडल से नाक ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है फेफड़े में, फेफड़ा से वो विसरण की क्रिया के द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाता है, और रक्त जो है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का समूह होता है। तो आरबीसी जो होता है उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, और ये ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाती हैं कहाँ? कोशिकाओं में। तो कोशिका जो है वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, और ये ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाकर ऊर्जा का निर्माण करती हैं। तो ये सभी एक क्रिया हो रही है। तो या तो ये कोशिका के अंदर होती है या कोशिका के द्वारा होती है। तो कोशिका के द्वारा सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं या कोशिका के अंदर सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मनुष्यों के अंदर या सभी जीवों के अंदर। इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। क्रियात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि सभी प्रकार की क्रियाएं जो हैं एक जीव में, वो सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। जैसे में हम लोग ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचना और कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण होना, ये सभी एक क्रिया है, और ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो कहाँ हो रही हैं? कोशिका के अंदर। तो इस तरह से इस एक वाक्य में पूरा का पूरा कोशिका का परिभाषा समझा जा सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा और इसको बार बार सुनने का प्रयास कीजिएगा, और इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख कर रखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि जीव विज्ञान का शुरुआत ही कोशिका से होता है। तो संरचनात्मक इकाई को समझना जरूरी है और क्रियात्मक इकाई को समझना जरूरी है। तो इसको आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, कोशिका के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोशिका का इतिहास हमें पता चलेगा। कोशिका तो बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन कोशिका के बारे में पता लगना कहाँ से शुरू हुआ, इसको देखते हैं आगे कोशिका के इतिहास में। चलिए आइए समझते हैं कोशिका का इतिहास के बारे में। कोशिका के बारे में हमें 17वीं शताब्दी के समय में पता चला
कोशिका प्रकृति में पहले से ही मौजूद था, आज से नहीं, बहुत पहले से ही इसका अस्तित्व रहा है। लेकिन हम लोगों ने इसका खोजने का प्रयास किया 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी के मध्य के समय में 1665 ईस्वी में इंग्लैंड में जन्मे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको देखने का प्रयास किया। इन्होंने ही सबसे पहले एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। सूक्ष्मदर्शी के बारे में आगे समझेंगे कि सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, फिर भी उन्होंने उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रयास किया देखने का कोशिका को। तो ये सबसे पहले जो कोशिका देखा इन्होंने, वहाँ पे बोतल के ऊपर लकड़ी की एक ढक्कन बनाकर डाला जाता है लकड़ी का, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्क, सेल, कॉर्क क्या कहा जाता है, कॉर्क। बोतल के ऊपर जो लगा रहता है उसे हम कॉर्क कहते हैं। इसी कॉर्क को उस सूक्ष्मदर्शी से जब उन्होंने देखा तो उनको क्या पता चला कि जिस प्रकार से मधुमक्खी अपना छत्ता बनाता है उसी प्रकार से उस कॉर्क के अंदर कई संरचनाएं नज़र आने लगी उनको। कई सारी रचनाएं छोटी छोटी नज़र आने लगी उस कॉर्क में। इन रचनाओं को ये कहाँ पता चला इनको, कॉर्क में। इन रचनाओं को रॉबर्ट हुक देखकर इनका नाम दिया इन्होंने सेला। सेला बहुत इम्पोर्टेंट है। सेला शब्द का सबसे पहले उच्चारण जो किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। इसका लैटिन में मतलब होता है, लैटिन भाषा में मतलब होता है छोटा छोटा कमरा, छोटा कमरा, छोटा कमरा। यही शब्द जो है आगे चलकर सेल बना और इसी को सब लोगों ने, हम लोगों ने, हिंदी वासी ने कोशिका कहा। तो इस तरह से कोशिका शब्द का विकास हुआ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा, इसलिए कोशिका विज्ञान का पिता जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। इसका ध्यान में रखिएगा, कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी का जो फादर हैं वो कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का अध्ययन शुरू किया था, जानकारी प्राप्त किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका देखा था वो मृत था। कैसा था, मृत था। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका देखा गया था वो कैसा था, मृत था। आगे देखते हैं, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा था वो था पादप कोशिका। इसका पता बाद में चला। शुरुआती दिनों में ये नहीं चल पाया क्योंकि उस समय सूक्ष्मदर्शी का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ था, काफ़ी पावरफुल सूक्ष्मदर्शी नहीं बने थे, इसलिए इसका अध्ययन आगे चलकर हुआ। आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कोशिका के इतिहास में कि सबसे पहले 17वीं शताब्दी में कोशिका के बारे में जानना शुरू किया गया और ये समय था 1665 ईस्वी। इसमें रॉबर्ट हुक जो इंग्लैंड में जन्मे थे, उन्होंने ही कॉर्क, बोतल के ऊपर लगे कॉर्क का अध्ययन करके बताया और उसमें देखा तो उन्होंने क्या पाया कि उसमें छोटे छोटे कमरे पाए जाते हैं। उसका नाम उन्होंने रखा सेला। इस सेला का लैटिन भाषा में मतलब होता है छोटा कमरा। सेला आगे चलकर इसमें इस शब्द को ही आगे चलकर सेल में बदल दिया गया और सेल का हिंदी रूपांतरण जो है वो है कोशिका। तो सेला शब्द का उच्चारण सबसे पहले करने वाले विद्वान कौन थे, ये सवाल पूछा जाता है। तो वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में सबसे पहले कब जाना, तो 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कौन सी कोशिका को देखा, तो मृत कोशिका को। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका देखी थी, तो पादप कोशिका। तो सबसे पहले पादप कोशिका देखने वाले कौन, रॉबर्ट हुक हैं। सबसे पहले कोशिका देखने वाले कौन, रॉबर्ट हुक हैं। तो सबसे पहले कोशिका देखा, इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान क्या है, जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही कोशिका विज्ञान कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। ये वाला बात एकदम ध्यान में रखिएगा, ये आने वाले सभी एग्जामों में काम देने वाला है। कोशिका का इतिहास, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी करें, इन सभी एग्जामों में आपको ध्यान में रखना है। ये सब पूछे जाते हैं सवाल, इसका ध्यान में रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं।
1665 ईस्वी के बाद 1674 ईस्वी में एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया जो काफ़ी शक्तिशाली था। सबसे पहले जो सूक्ष्मदर्शी को पूरे विश्व के द्वारा मान्यता दिया गया वो ल्यूवेनहुक के द्वारा ही बनाया गया था, जिसकी क्षमता जो थी बड़ा करने की वो थी 2000 से लेकर 20,000 गुना तक। किसी वस्तु को हम 2000 गुना से 20,000 गुना तक बढ़ाकर देख सकते थे। ये सूक्ष्म कणों को देखने के लिए काफ़ी उपयोगी था। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का सबसे पहला मान्यता प्राप्त आविष्कारक जो थे वो कौन थे? ल्यूवेनहुक थे। इन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किया। जीवित कोशिका का अध्ययन किया। तो सबसे ज़रूरी बात, जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? तो ल्यूवेनहुक। सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने ही जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इन्होंने जीवित कोशिका को कहाँ से देखा? तो दांत का जो खुरचन होता है, ऊपरी हिस्सा जो खुरच कर निकालते हैं, उसी खुरचन में जीवित कोशिका को उन्होंने देखा जो था जंतु कोशिका। तो इस बात का ध्यान में रखना है कि पादप कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। जंतु कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो ल्यूवेनहुक ने। मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? ल्यूवेनहुक ने। कब किया? 1674 ईस्वी में। सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रथम आविष्कारक, सरल सूक्ष्मदर्शी के मान्यता प्राप्त आविष्कारक इनको कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था इसको पूरे विश्व ने मान्यता दिया और इसी का उपयोग शुरू कर दिया गया आने वाले समय में। और इससे काफ़ी अध्ययन जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए और आगे हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इसका बदलाव हुआ। अभी इतिहास के क्रम में बहुत कुछ समझना है। ये सभी एक एक करके आप देखते चलिए। इसका सीरीज चालू हो गया है कोशिका का, इसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और कोशिका जो है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आने वाले कंपटीशन एग्जामों में। कई सारे एग्जामों में इससे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक उठा लें इनसे सवाल रहते ही रहते हैं, क्योंकि निम्न स्तर पर कोई क्रिया करता है तो वो कौन है? कोशिका। तो कोशिका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझ कर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आप तक ये सूचना पहुंच जाए और उस वीडियो से कुछ सीख सकें आप, तो आपको फ़ायदा हो इससे। चलिए आज